चलिए बढ़ेंगे आगे। 2025 में सीएम पद की दावेदारी पर ललन सिंह ने सोमवार को जो बयान दिया था उस पर उन्होंने मंगलवार को सफाई दी। ललन सिंह ने कहा कि सीएम पद की उम्मीदवारी पर सीएम नीतीश ने जो कहा था उससे अलग उन्होंने कुछ नहीं कहा है। कब हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा। कहां विरोधाभास है? 2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसमें विरोधाभास कहां से होगा। और इस बीच बांका से बड़ी खबर है, जहां पीडीएस दुकानदार पर चाकू से हमला किया गया है। नकाबपोश अपराधियों ने हमला किया है। हमले में दुकानदार की पत्नी भी जख्मी बताई जा रही है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांका के भद्रार गांव की घटना है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जैसे ही हम लोग बैंक में अंदर आए ना, हम लोग लॉगिन वगैरह कर रहे थे तो दो आदमी आया। एक बोला कि उसको पैसा भेजना है एसबीआई को, तो हम बताया कि चेक काट दीजिए, जमा पर्ची भर दीजिए। दूसरा उधर खड़ा था, बोले क्या काम है, बस उधर चला गया। तो पीडीएस दुकानदार पर चाकू से हमला किया गया है। बांका से बड़ी खबर आपको हम बताएं, जहां नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हमले में दुकानदार की पत्नी भी जख्मी है। जो जानकारी मिल पा रही है, पति पत्नी दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बांका के भद्रार गांव की यह घटना सामने आई है। और इस बीच समस्तीपुर से भी बड़ी खबर है, जहां एसबीआई बैंक में लूट की कोशिश की गई है। मारवाड़ी बाजार शाखा में लूट की कोशिश हुई है। ग्राहक बनकर लुटेरे आए थे। गार्ड और कर्मियों की तत्परता से लुटेरे भाग खड़े हुए। लुटेरों के हमले में एक कर्मी हालांकि घायल हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ग्राहक बनकर के लुटेरे आए थे, लूट की कोशिश की गई, हालांकि उसमें वो नाकाम रहे। एसबीआई बैंक में लूट की कोशिश की गई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बताएं। जैसे ही हम लोग बैंक में अंदर आए ना, हम लोग लॉगिन वगैरह कर रहे थे तो दो आदमी आया। एक बोला कि उसको पैसा भेजना है एसबीआई को, तो हम बताया कि चेक काट दीजिए, जमा पर्ची भर दीजिए। दूसरा उधर खड़ा था, बोले क्या काम है, बस उधर चला गया। उसके बाद हम लोग अपना लॉगिन करे थे। उसके बाद अचानक आके मेरे गले पे पता नहीं इधर से आया वो। और अपने गर्दन पे क्या रखा? इतना हमें लगा कि मेरा कोई पहचान वाला होगा जो दीदी बोलेगा। एक सेकंड के लिए समझ में ही नहीं आया कि क्या है। बोला जब कि चाबी निकालो, लॉकर खोलो, तब समझ में आया कि यानी कुछ गड़बड़ है। कितने की संख्या में थे अपराधी? सर हम तो ये दो ही आए थे ना सुबह में। एक को पैसा भेजना था और एक अननोन था। और इस पूरी खबर पर मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, लूट की कोशिश की गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या कुछ पहचान लुटेरों की भी हो पाई है? जी, ये मारवाड़ी बाजार जो नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ एसबीआई के शाखा में बैंक लूटने का प्रयास अपराधियों के द्वारा किया गया। दो की संख्या में अपराधी बैंक के अंदर घुसे थे ग्राहक के रूप में, और बैंक मैनेजर जो महिला बैंक मैनेजर है उनके गर्दन पर चाकू की नोक पर बैंक लूटने का प्रयास किया गया। हालांकि इस दौरान बैंक के सुरक्षा कर्मी और जो अन्य बैंक कर्मी थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस बैंक लूट की वारदात को नाकाम किया और एक अपराधी को धर दबोचा गया है, जिससे अभी मौके पर समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी और नगर थाना के पुलिस बल वहां पर पहुंच करके उसे अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ बैंक के अंदर ही की जा रही है। और इस दौरान चाकू के कारण, अपराधियों के द्वारा जो चाकू चलाया गया उसके कारण जो महिला बैंक मैनेजर थी उसके हाथ में चाकू लगी, जिससे वो जख्मी हो गई। और अब इस घटना के सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में सनसनी फैल गई। बता दें कि पिछले 2-3 दिन से लगातार समस्तीपुर में आपराधिक वारदात अचानक बढ़ गए और आज पहले सुबह बैंक लूट का प्रयास किया गया, जो एक समस्तीपुर पुलिस के लिए एक चुनौती की तरह है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका।